मेरी मर्जी अनुसार किसी की भी जमीन को अपने पास अपने सरकार के हक में लेना। उसमें यह दिया हुआ है कि जंगल तो है ही, जो बंजर भूमि थी उन पे भी कंट्रोल करने का अधिकार था। ये कब बनी? जब अंग्रेजी शासन थी, और उस टाइम पे यूं हुआ कि हमारे जो आदिवासी समाज के जो लोग थे, जंगलों में रहते थे, उनको भी भगाया गया। जो बंजर भूमि में रहते थे, अपना पालयान करते थे, बढ़िया सा रहन सहन, कमाते खाते थे, जोतते बोते थे वो जमीनों को, तो वहां से भी उनको भगा दिया गया। किस नियम के अंतर्गत? 1865 में जो नीति बनी थी उधर से। वहां भी उनका मन नहीं हुआ, स्थिर नहीं हुआ उनका आंखें, वो आगे बढ़े और 1994 में फिर नियम बनाते हैं, संशोधित करते हैं। फिर वही बात, संशोधित हुआ, कुछ ना कुछ फिर गड़बड़। बंजर भूमि से लेके जंगल तक उन्हें बड़े बड़े वनों की कटाई करी। आज हम एक तो थुलिया काट के लेके आके दिखा दो, थुलिया काट के दिखा दो वाला। लेकिन उस समय में क्या हुआ, इतना भयंकर जंगल जमीन थी हमारे यहाँ पे, उन पेड़ों को काट के बड़े बड़े इमारतें बनाए गए, बाहर भिजवाया गया उनका माल, और हमारे न तो मुआवजा मिला हमको, न जमीन ही मिली, न जंगल का कुछ हमको अंश मिला। तो ऐसे ऐसे मतलब घटनाएं हुई हमारे साथ में। 1894 में फिर भूमि अधिग्रहण को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर 1927 में फिर इसका संशोधन हुआ। जब 1927 में संशोधन हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, जो कृषि वाली जमीन थी उसमें भी उसकी आंखें गड़ गई। बोले यार ये अच्छा कृषि योग्य भी, यहाँ भी फंसाओ इनको। बोले कब्जा किया है ये। अब जब नियम ही बना लिए हैं तो कब्जा तो किए हैं ना भाई, उनको भी भगाया वहां से। और 1994 में क्या हुआ, आप लोग जानते होंगे, जब हम जमीन के मालिक हैं, अब एक चीज बताना आप लोग, जब हम जंगल के मालिक हैं, आदिवासी मूल निवासी हैं, तो ये जमींदारी व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई भाई? जमींदारी कहाँ से आ गई? जब हम इस धरती के मालिक हैं तो जमींदारी कैसे हो गई? अरे वो फलाने में जमींदार कितनी जमीन है, मालगुजारी बोलते हैं अपन लोग, जानते हो ना मालगुजारी। 1994 से शुरू हुआ, उस समय से लेके अभी तक हमारा समाज सिर्फ शोषित हो रहा है, कहीं से उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? तो जब 1927 में संशोधन हुआ, फिर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना गया, हमारी जमीनों को फिर जो है भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत भूमि लेना शुरू कर दिया गया, अच्छी अच्छी जमीनों को। मजबूरन हमारे लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। और कैसे भगाए मैं बता रहा हूँ भैया, जनता हित के लिए तो बन रहा है, अस्पताल, कॉलेज, मॉल, बाजार, किसके लिए बन रहे हैं? जनता हित के लिए, अस्पताल। अच्छा बोले तो ये है, बोले हाँ यार ये तो हमारी व्यवस्था के लिए है, ये तो हमारी व्यवस्था के लिए है। जैसा कि हमारा मरावी जी भी पहुंच चुके हैं, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे वरिष्ठ नागरिक मार्गदर्शक करते हुए गुब्बीलाल मरावी जी, वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। सुनो तो सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, है ना, सभी लोगों को जितने